ड्राकुला की हकीकी कहानी। हकीकत और अफसाने के दरमियान जब ड्राकुला शहजादा विलद का नाम लिया जाता है तो फौरन एक ऐसे अफसानवी किरदार का तस्वुर ज़हन में आता है जो खून पीता है और रात को भेड़िए में बदल जाता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ड्राकुला कोई अफसानवी मखलूक नहीं था बल्कि एक हकीकी तारीखी शख्सियत था, 15वीं सदी में रहने वाला एक रोमानी शहजादा जिसके जराइम और सफाकियत इस दौर की इस्लामी तवारीख और दस्तावेजात में महफूज हैं। वो पहला शख्स था जिसने एक खुफिया तंजीम कायम की जिसका निशान अजधा ड्रैगन था। बचपन ही से इसे कत्ल व तशद्दुद से गैर मामूली लगाव था। वो अपने महल में जानवरों और परिंदों को जमा करता, फिर उन्हें अजियत देकर कत्ल करता। रफ्ता रफ्ता इसका कला खौफ और दहशत की अलामत बन गया और कोई इसके करीब जाने की हिम्मत न करता। जब सुल्तान मोहम्मद ओल के दौर में उस्मानी सल्तनत मुस्तहकम हुई तो रोमानिया को उस्मानी इक़्तिदार के तहत लाया गया और उन्हें जिज़्या अदा करने और खिलाफत की बालादस्ती तस्लीम करने पर मजबूर किया गया। लेकिन सुल्तान की वफात के बाद विलद सानी, ड्राकुला का वालिद, ने मुसलमानों के खिलाफ सलीबी कुव्वतों से इत्तेहाद कर लिया। इस पर सुल्तान मुराद सानी ने इसे शिकस्त दी, दोबारा जिज़्या नाफिज किया और जमानत के तौर पर उसके दो बेटों विलद सालिस ड्राकुला और राओविल को उस्मानी दरबार में तरबियत के लिए ले आया। चंद बरस बाद बाप और बड़े भाई के कत्ल के बाद ड्राकुला को रहा कर दिया गया, जबकि इसका भाई राओविल रादो अल वसीम सुल्तान मोहम्मद फातेह की सरपरस्ती में ही रहा। 1456 अशारिया में ड्राकुला ने उस्मानियों की मदद से दोबारा अपनी हुकूमत हासिल की, मगर जल्द ही इसने अहद शिकनी की और उसके दिल में छुपा सलीबी तासुब गालिब आ गया। इसने मुसलमानों और उस्मानी रियासत पर हमले शुरू कर दिए। यहीं से इसके खौफनाक दौर का आगाज हुआ। वो अलम खुएज़्म सूली पर चढ़ाने वाला कहलाया क्योंकि वो कत्ल और तशद्दुद के लिए खाजो इस्तेमाल करता था। वो खाजोक को गर्म तेल से चिकना करता, फिर कैदियों के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल करता, यहाँ तक कि वो तड़प तड़प कर मर जाते। बच्चों को वो ऐसी खाजुकुहे पर चढ़ाता जो उनकी माओं के सीनों से निकलती थीं। वो कान और नाक काटता, कैदियों को जलाता भूनता और उन पर दरिंदे छोड़ देता। एक ही हमले में इसने 25,000 मुसलमान कैदियों को खाजुकुहे पर चढ़ाकर कत्ल किया। जब यह खबर सुल्तान मोहम्मद फातेह तक पहुंची तो वो सख्त गजबनाक हुए। उन्होंने खुद 150,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल लश्कर के साथ बुखारसत, रोमानिया का दारुल हुकूमत, की तरफ पेश कदमी की। ड्राकुला का लश्कर बुरी तरह शिकस्त खा गया और वो मुजर के बादशाह के पास पना लेने भाग गया। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह बुखारसत में दाखिल हुए तो शहर के अतराफ हजारों मुसलमान लाशें देखीं जिन्हें ड्राकुला ने बेदर्दी से कत्ल किया था। सुल्तान ने इसके भाई राओविल रादो अल वसीम को वालाचिया का अमीर मुकर्रर कर दिया और वो इलाका उस्मानी खिलाफत का बाकायदा हिस्सा बन गया। 1476 अशारिया में ड्राकुला ने एक बार फिर उस्मानियों के खिलाफ लश्कर जमा किया, मगर इस बार भी इसे शिकस्त हुई और वो खुद मारा गया। इसका सर काट कर सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास भेजा गया और सुल्तान के हुक्म से इसे मुल्कों में घुमाया गया और एक नेज़े पर लटकाया गया ताकि वो हर जालिम के लिए इबरत बन जाए।